बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द ब्लड वेसल्स। किससे रिलेटेड है? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, जिनमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है, ब्लड, हार्ट एंड वेसल्स। हमने दो डिस्कस कर लिए थे, ब्लड की डिटेल डिस्कस कर ली और हार्ट की डिटेल डिस्कस कर ली। अब हमारे पास क्या है? आपके पास 2 या 3 लेक्चर्स और होंगे। एक में हम देखेंगे ब्लड वेसल्स कितने टाइप की हैं, उसके अलावा फिर हम देखेंगे हमारी बॉडी में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, फिर उसके बाद इनकी डिसऑर्डर्स हैं। सिंपल जो सर्कुलेटरी या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है हमारे पास, उसके डिसऑर्डर्स हैं। तो फर्स्ट वन हम कहते हैं ब्लड वेसल्स होती क्या है, इनका मतलब क्या है। हमारे पास खून की नालियाँ, इनका मेन मकसद क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करेंगी बेटे ब्लड को। क्या करेंगी? ट्रांसपोर्ट करेंगी किसको? ब्लड को। हमें पता है जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, वेस्ट, हर चीज जो हमने ट्रांसपोर्ट करवानी है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। किनके थ्रू? थ्रू द ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। बेटे ब्लड वेसल्स जो हैं इनकी 3 टाइप्स हैं। इनकी कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्टरीज। क्या है? आर्टरीज। फिर है हमारे पास कैपिलरीज। क्या है? कैपिलरीज। एंड देन है हमारे पास वेन्स। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ठीक है। अब हम कहते हैं आर्टरीज, ए से आर्टरी, ए से अवे में याद करवाता हूँ। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स that carry blood away from the heart, away from the heart। ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है। veins are the blood vessels that carry blood towards the heart। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? हमारे पास हार्ट है, हार्ट से अगर हमने ब्लड बॉडी में भेजना है, तो लेके जाने वाली ब्लड वेसल्स का क्या नाम होगा बेटे? आर्टरीज। और बॉडी से वापस दिल की तरफ जब खून लेके आने हैं तब क्या नाम होगा उनका? वेन्स। तब क्या नाम होगा? वेन्स। जो कैपिलरीज हैं, these are the smallest blood vessels, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं और हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में ही होती हैं। आर्टरीज और वेन्स के यानी आर्टरीज डिवाइड होंगी तो क्या बनेगी? और कैपिलरीज ज्वाइन होंगी, मिलेंगी तो क्या बनेगी? वेन्स बनेगी। क्या बनेगी? वेन्स बनेगी। हम सारी कहानी जो है ना वो डिटेल से देखते हैं। लेट के हमने प्रीवियस लेक्चर में हार्ट से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड बातें की थी। हमने कहा था कि हमारे पास ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। फिर हमने पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन डिस्कस की थी। हमने राइट वेंट्रिकल से ब्लड भेजा था किसमें? लंग्स में। इसका मतलब ये ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है। कौन सा ब्लड हमने लंग्स की तरफ भेजा था? ऑक्सीजनेटेड भेजा था बच्चा। अच्छा, फिर जब हम वापस लेके आए थे तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ लेके आती हैं ब्लड को, वो क्या कहलाती हैं? वेन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वेन्स। और ये कौन सी वेन्स थी बेटे? ये पल्मोनरी वेन्स थी। क्या थी? पल्मोनरी वेन्स। अब ये जो लंग से होके ब्लड हमारे पास वापस आएगा तो पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। अच्छा, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ भेजा था? बॉडी में। कहाँ भेजा था? बॉडी में। अब ये वाली भी ब्लड वेसल्स जो देखो हार्ट से अवे लेके जा रही है ना ब्लड को, इसका हमने नाम क्या रखा था? एओर्टा। एओर्टा में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। अब ये हर ऑर्गन के पास से गुजरती जाएगी, उसको ब्लड देती जाएगी, तो इस एक एओर्टा से काफी सारी छोटी छोटी नालियां राइज होंगी, काफी सारी आर्टरीज निकलेंगी, काफी सारी आर्टरीज निकलेंगी। अच्छा, फिर वो आर्टरीज जब बॉडी में वापस आती है, बॉडी से होके ब्लड वापस लेके आती है, तो वापस जो लेके आती है उनका नाम क्या होता है? और हमने कहा था 2 बड़ी बड़ी वेन्स आती हैं जिनका नाम हमने क्या रख दिया था? वेना कैवा। क्या रख दिया था? वेना कैवा। ठीक है। अब देखें जो हमारे पास आर्टरीज हैं, जो वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं। अच्छा, एक ये आर्टरी है एओर्टा वाली और एक ये पल्मोनरी आर्टरी है। किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? एओर्टा वाली में ऑक्सीजनेटेड और लंग्स वाली पल्मोनरी वाली में डीऑक्सीजनेटेड। अब हम यहाँ पे यही बात करते हैं बेटे, जितनी भी आर्टरीज होती हैं हमारी बॉडी में
All the arteries in our body carry oxygenated blood. तमाम हमारी आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मां सिवाय एक के, एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी के? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। बाकी दुनिया जहान की जितनी भी आर्टरीज हमारी बॉडी में हैं उन तमाम के अंदर कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह बेटे ऑल द वेन्स कैरी deoxygenated blood. All the veins carry deoxygenated blood except one. कौन सी है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स में बेटा कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। इसके अलावा बॉडी से आने वाला, तब पूरी बॉडी से वापस आने वाला ब्लड जो है वो कौन सा होगा? लेकिन जो लंग्स से वापस आएगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। ये फर्क है बस। पूरी बॉडी की आर्टरीज में कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। किस ब्लड वेसल के अलावा? पल्मोनरी आर्टरी के अलावा। इसमें उलट है। और यहाँ पे पूरी बॉडी की वेन्स में कौन सा ब्लड? एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। क्लियर? अच्छा, आप कुछ बच्चे कहते हैं आर्ट कैपिलरीज को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। अब बेटे हम चले जाते हैं इनके स्ट्रक्चर के ऊपर। इनके स्ट्रक्चर के ऊपर चले जाते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ब्लड वेसल्स का। हम कहते हैं हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर मेन 3 टाइप ऑफ द टिश्यूज होते हैं। कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? 3 टाइप। मैं कहता हूँ ये जो मार्कर नजर आ रहा है ना आपको, इज जस्ट लाइक द वेन। किसकी तरह है? वेन, आर्टरी या कैपिलरी, किसी भी की तरह है। लेकिन अगर अब पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा आर्टरीज और वेन्स का। आर्टरीज और वेन्स का इसकी कवरिंग होगी। इसकी क्या होगी? कवरिंग। तो 3 कवरिंग्स होंगी, यानी 3 कवर होंगे इसके गिर्द। पहला कवर होगा, फिर उसके अंदर दूसरा होगा और एक फिर सबसे अंदर वाली साइड पे होगा। फिर अंदर से ऐसे समझे जैसे ये ल्यूमेन नजर आ रहा है ना, खाली नजर आ रहा है ना, अंदर से रास्ता है। इस तरह ब्लड वेसल्स के अंदर भी रास्ता है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं, जिसके अंदर से ब्लड पास होता है, जिसके अंदर से। और इसकी जो वॉल्स हैं, आर्टरीज की वॉल्स हैं या कैपिलरीज वेन्स की वॉल्स हैं, तो वो कैसी होती हैं? जो वॉल्स हैं हमारे पास वो 3 लेयर्स की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है? 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। अब कौन कौन सी लेयर्स हैं हमारे पास मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ बना लेते हैं हम कहते हैं इतना सा पोर्शन हम कैपिलरी के लिए छोड़ लेते हैं, बाकी हम यूज करते हैं। आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो बेटे, 3 टाइप ऑफ द टिश्यूज होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज बेटे। ब्लड वेसल्स की जो सबसे बाहर वाला कवर होता है वो किस चीज का होता है? कनेक्टिव टिश्यूज। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे नंबर वाली उनकी लेयर होगी वो होगी, उसको हम क्या देते हैं? मिडल लेयर। क्या कह देते हैं? मिडल लेयर हम बोल देते हैं। मिडल लेयर जो है वो बेटे स्मूथ मसल्स की होगी। किसकी होगी? स्मूथ मसल्स की होगी। और साथ में उसके इलास्टिक टिश्यूज भी होंगे। क्या होंगे? इलास्टिक टिश्यूज। स्मूथ मसल्स के टिश्यूज, मसल टिश्यू, और साथ में क्या होंगे? इलास्टिक टिश्यू। सबसे फिर आ जाएगी हमारे पास इनर लेयर। क्या आ जाएगी? इनर लेयर। दैट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स। यहाँ तक बात समझ आइए। हमारे पास ब्लड वेसल का जो स्ट्रक्चर है वो कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल होगा? इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, middle layer is made up of smooth muscles and elastic tissues, and innermost layer is made up of endothelial tissues. बड़े 3 लेयर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, स्मूथ मसल्स की और एंडोथेलियल। अब थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। चाहे वो वेन है चाहे वो सेम लेयर्स होंगी, सेम लेयर्स होंगी। ठीक है, तो बेटे हमने कहा कि हमारे पास ब्लड वेसल्स की जो कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर्स पर होता है। अब हमारे पास लेट के मैं कहता हूँ ये लेयर नंबर 1 है, ये इनर मोस्ट लेयर है, ये अंदर वाली। ठीक है, इसका नाम है हमारे पास एंडोथेलियम। ये क्या है? एंडोथेलियम। एंडोथेलियल लेयर भी कह देते हैं। फिर ये जो सेकंड नंबर पे मैंने बनाई है ना, ये वाली, ये बेटे स्मूथ मसल्स की लेयर है। किसकी है? स्मूथ मसल्स और प्लस इलास्टिक टिश्यूज, प्लस इलास्टिक टिश्यू। और ये आउटर मोस्ट जो है ये किस चीज की है? कनेक्टिव टिश्यूज की। जब आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे आपने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन, ये जोड़ने का काम रखते हैं। क्या कभी आपने ऐसे किया कि आप ऐसे अपना जर्क दो जो है ना, आपकी सारी ब्लड वेसल्स यहाँ इकट्ठी हो जाए बाजू की? ऐसा नहीं होता, फिक्स्ड है। किसने उनको जोड़ा होगा उनकी अपनी प्लेस के ऊपर?
आउटर मोस्ट लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू है उनको होल्ड किए हुए अपनी पोजीशंस के ऊपर, अपनी पोजीशंस के ऊपर क्या किए हुए होल्ड। उसके अंदर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक मसल्स हैं, इलास्टिक टिश्यूज हैं, उनका क्या काम है, वो फ्लेक्सिबिलिटी इनहांस करते हैं। क्या करते हैं? और अंदर वाली साइड पे एंडोथेलियम और ये जो अंदर खला नजर आ रहा है इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो अगर हम आर्टरी के बारे में बात करें, हम कहते हैं आर्टरी की जो आउटर मोस्ट लेयर है किसकी है? कनेक्टिव टिश्यू की, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज भी हैं और एंडोथेलियम भी है। आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होते, आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होते, और आर्टरीज आर मच मोर इलास्टिक देन द वेन्स। जो हमारे पास आर्टरीज है इनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इनकी इलास्टिसिटी, इनमें लचक ज्यादा होती है, क्योंकि हार्ट ने जब डायरेक्ट ब्लड पंप करना है तो वो आर्टरीज में पंप करना है। किस में पंप करना है? वेन्स में डायरेक्ट पंप। तो जब जिस ब्लड वेसल में डायरेक्ट पंप करना है तो उसको रप्चर होने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उसकी वॉल्स को मजबूत भी बनाया है, मोटी थिक भी बनाई है वॉल्स, और इलास्टिसिटी भी बनाई है उसकी। ठीक है, हमारी वेन्स, हमने पल्स के बारे में पढ़ा था, एक्सपेंड होती है जब हार्ट जो है वो ब्लड को पुश करता है तो हमारी ब्लड वेसल्स एक्सपेंशन शो करती हैं। तो वो जो एक्सपेंशन हो रही है वो इलास्टिसिटी की वजह से हो रही है। ठीक है, अदरवाइज तो ब्लड वेसल्स पाइप्स की तरफ फिक्स होती, उनके अंदर ब्लड घूमता रहता है और मजे रहता है। ठीक है, ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती ना वो डायलेट हो सकती। इनकी जो कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन है सर्दियों और गर्मियों में बड़ा रोल प्ले करती है हमारी टेम्परेचर मेंटेनेंस के अंदर। सर्दियों में देखो तो ब्लड वेसल्स नजर ही नहीं आ रही होती स्किन के ऊपर, और गर्मियां हो तो अच्छी खासी मोटी मोटी ब्लड वेसल्स नजर आ रही होती हैं आपको स्किन के ऊपर। फिर आ जाओ वेन्स में। बेटे वेन्स के अंदर भी बिल्कुल यही तीनों लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट लेयर कनेक्टिव टिश्यू की, मिडल वाली स्मूथ मसल्स की, और इनर वाली एंडोथेलियम की। लेकिन फर्क कहां पर है जरा देखना, लेयर्स तीनों हैं, लेकिन ये जो दूसरी लेयर है ये किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज। मैं कहता हूं ये जो वेन्स की दूसरे वाली जो हमारे पास लेयर है ये थोड़ी सी बारीक होती है, ये थोड़ी सी बारीक होती है। तो जब ये थोड़ी सी बारीक होती है तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसका जो अंदर वाला ल्यूमेन है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। अंदर वाला ल्यूमेन यानी वेन्स का अंदर वाला खला जो है वो क्या होता है? ज्यादा। लेकिन वेन्स के अंदर जो मिडल लेयर है जो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज की है उनकी मिकदार क्या है? कम। इलास्टिक टिश्यू ना होने के बराबर, इलास्टिक टिश्यू, स्मूथ मसल्स की मिकदार कम, या दोनों की हम ऐसे कह देते हैं स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज जो हैं ये इन थोड़ी मिकदार में होते हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज की निस्बत कम होते हैं। आर्टरीज की निस्बत जब कम हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ब्लड वेसल छोटी हो जाती है, नहीं, अंदर का जो उसका ल्यूमेन जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। डायमीटर, कौन सा पाइप ज्यादा खुला है, आर्टरीज का या वेन्स का? वेन्स का ज्यादा खुला है। और किसकी दीवारें ज्यादा मोटी हैं? आर्टरीज की दीवारें ज्यादा मोटी हैं और वेन्स की दीवारें थोड़ी सी पतली हैं। और जो हमारी बॉडी में बड़ी बड़ी वेन्स हैं उनके अंदर वेल्व्स भी हैं। क्या है? वेल्व्स। अगर ब्लड यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वेल्व्स का क्या फंक्शन होता है? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जैसे ही हार्ट पंप करेगा तो आर्टरी से होता हुआ जब वेन्स के अंदर ब्लड आएगा तो जब थोड़ा सा ब्लड ऊपर होगा तो उसके बाद हार्ट जब रिलैक्स हो रहा होगा तब तो प्रेशर अप्लाई, जब प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तो ये ब्लड वापस नीचे भी, अगर नीचे आना होता तो ग्रेविटी की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जो टांगों से या हमारे नीचे वाले पोर्शन से ब्लड को ऊपर लेके आती हैं वो ऐसे खुद ब खुद ब्लड को ऊपर ना लेके आ सकती। तो इसलिए जो बड़ी वेन्स हैं वेना कैवा है उनके अंदर वेल्व्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? वेल्व्स। ये मेजर डिफरेंस है आर्टरीज का और वेन्स का। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, वेन्स में ब्लड का प्रेशर कम होता है। आर्टरीज का जो इंटरनल डायमीटर है वो कम होता है, वेन्स का इंटरनल डायमीटर ज्यादा होता है। आर्टरीज में स्मूथ मसल्स और इलास्टिक मसल्स ज्यादा होते हैं, इलास्टिक टिश्यूज और वेन्स में क्या होते हैं? कम होते हैं। वेन्स में वेल्व्स भी होते हैं और आर्टरीज में वेल्व्स, वी से वेल्व्स और वी से वेन्स। एमसीक्यूज पूछा जाता है कौन सी ब्लड वेसल्स में होते हैं। अब है हमारे पास कहानी कैपिलरीज की। किसकी है? कैपिलरीज। कैपिलरीज के बारे में हम कहते हैं, ये हम पूरी एक लाइन बनाते हैं। जो आर्टरीज होती है ना, जब ये किसी ऑर्गन में एंटर होती है, मिसाल के तौर पे एक मोटी ब्लड वेसल आ रही है हमारे पास एओर्टा, वो किडनी के पास से गुजरी है। किसके पास से गुजरी है? उसने किडनी को ब्लड दी है, किडनी को तो रेनल आर्टरी दी है उसने किडनी को। क्या दी है? रेनल आर्टरी। तो हम कहते हैं आर्टरी आ रही है, जैसे ही वो आर्टरी किडनी के अंदर दाखिल होगी, वो आर्टरी किडनी के, अब किडनी में तो काफी सारे टिश्यूज है ना, तो वो आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाएगी। आर्टरी आगे जाके, बेटे जब आर्टरी डिवाइड होती है तो इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर आर्टेरियोल्स। जो स्मॉलर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टेरियोल्स। क्या कहते हैं? आर्टेरियोल्स। आर्टरी डिवाइड होकर क्या बनाती है? आर्टेरियोल्स। फिर जब ये आर्टेरियोल्स ऑर्गन के अंदर चले गए, टिश्यूज में चले गए, हमारा मकसद हर एक एक सेल को ब्लड देना है, हर एक एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचानी है।
तो ये जो आर्ट्रियोल्स है बेटा ये फर्दर डिवाइड होते हैं। ये क्या होते हैं? फर्दर डिवाइड होते हैं। जब ये फर्दर डिवाइड होते हैं तो दे फॉर्म कैपिलरीज। दे फॉर्म कैपिलरीज। ये क्या बनाते हैं? कैपिलरीज बनाते हैं। अच्छा, फिर जब ये कैपिलरीज छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आपस में दोबारा मिलती हैं तो ये वेन्यूल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? और वेन्यूल्स जब दोबारा मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? वेन्स। इसका मतलब जो कैपिलरीज हैं वो किससे बनती हैं? और कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं? वेन्स बनाती हैं। लेट्स कि मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक आर्टरी आ रही थी, ठीक है। अब ये एक आर्टरी आते हुए काफी सारे आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ से एक आर्ट्रियोल जो है वो चुन लिया। ये आर्ट्रियोल लेके जाते हैं हम आगे। हमने कहा ये आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड होगा तो छोटी छोटी क्या बन जाएगी? कैपिलरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कैपिलरीज बन जाएंगी, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज हैं जब ये दोबारा मिलेंगी, तो ये क्या बना देंगी? वेन्यूल्स बनाएंगी बेटे। क्या बनाएंगी? वेन्यूल्स। तो इस तरह काफी सारे वेन्यूल्स मिलके क्या बना देंगे आगे? फिर वेन बना देंगे। क्या बना देंगे? वेन्स बना देंगे, ठीक है। इसका मतलब हाफ पोर्शन कैपिलरी का किसने बनाना है? आर्टरी ने। हाफ पोर्शन कैपिलरी का वेन्स ने। कैपिलरीज का दूसरा नाम बेटे एक्सचेंज वेसल्स होता है। इनका दूसरा नाम क्या होता है? एक्सचेंज वेसल्स। इनका दूसरा नाम क्या होता है? एक्सचेंज वेसल्स। इनको एक्सचेंज वेसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका काम होता है मटेरियल को सेल्स तक पहुंचाना और सेल से मटेरियल लेना। यानी इसके अंदर ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन है, हम चाहते हैं ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल्स से निकल के सेल्स में चली जाए और सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इन ब्लड वेसल्स में वापस आ जाए। तो अब ये जो कैपिलरीज की दीवारें हैं ये मोटी मोटी बनाएं या पतली बनाएं? खुद बताओ। अगर मोटी बनाएंगे तो ऑक्सीजन आसानी से गुजर जाएगी, नहीं तो कैसी बनाएं? वो कहता है कैपिलरीज की दीवारें सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनती हैं। आर्टरीज और वेन्स की कितनी लेयर से बनती हैं? 3। जो हमारे पास कैपिलरीज हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? एंडोथेलियल सेल्स। सिर्फ किस चीज की बनती हैं? एंडोथेलियल सेल्स या एंडोथेलियम हम बोल देते हैं। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये क्या है? आसानी से मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। आसानी से मटेरियल इन ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे सुराख भी होते हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कैपिलरी पोर्स होते हैं, जिनके जरिए मटेरियल क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। मटेरियल क्या हो जाता है? हमने कहा आधा पोर्शन आर्टरी का है और आधा वेन्स का। ऐसे जैसे जब ब्लड आएगा तो ऑक्सीजनेटेड होगा ना, तो जब ऑक्सीजनेटेड होगा तो उसकी क्या होने लग जाएगी? एक्सचेंज। तो ऑक्सीजनेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड में। ऑक्सीजनेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स जहां पे मटेरियल की एक्सचेंज हो रही है बॉडी में, वहां पे कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? कैपिलरीज। और कैपिलरीज जब दोबारा मिलती हैं तो छोटी छोटी वेन्स बनती हैं जिनका नाम, तो ये छोटी छोटी वेन्स यहाँ से वापस ब्लड कलेक्ट करेगी। जब ये वेन इस ऑर्गन से बाहर आएगी, जैसे आर्टरी गई थी तो बाहर कौन आएगी? वेन। आर्टरी जाके डिवाइड हुई थी, आर्ट्रियोल बने थे, फिर कैपिलरीज बनी थी, फिर कैपिलरीज मिलके वेन्यूल्स, फिर वेन्यूल्स जब बाहर आएंगे तो किसमें कहलाएंगे? वेन्स। यानी अगर हमने इसको रेनल आर्टरी दी थी तो बाहर क्या निकालेंगे? रेनल वेन। बाहर क्या निकालेंगे? रेनल वेन। अगर उसमें रेनल आर्ट्रियोल्स थे तो फिर रेनल वेन्यूल्स भी होंगे, रेनल वेन्यूल्स भी होंगे। और दरमियान में क्या होगी? कैपिलरीज होंगी। दरमियान में क्या होगी? कैपिलरीज होंगी। आर्टरीज डिवाइड होंगी तो क्या बनाएंगी? आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स डिवाइड होंगे तो कैपिलरीज। कैपिलरीज मिलेंगी तो वेन्यूल्स। वेन्यूल्स मिलेंगे तो और फिर ये जो वेन्स है वापस मिलेंगी तो बड़ी बड़ी वेन्स बना देंगी, जो कि दो है हमारी बॉडी में, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। यहाँ तक बात समझ आई है? कैपिलरीज इतनी बारीक ब्लड वेसल होती है, हमारी आईज में ये रेड लाइंस नजर आती हैं, दीज आर द कैपिलरीज। These are the capillaries। इतनी छोटी ब्लड वेसल्स हैं कि उसमें से जब रेड ब्लड सेल्स गुजरते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऐसी भी ब्लड वेसल्स हैं जो रेड ब्लड सेल्स गुजरते हैं सिंगल सिंगल होके गुजरते हैं, अकेले अकेले होके। एंड सम टाइम रेड ब्लड सेल को हैज टू फोल्ड, उसको मुड़ना पड़ता है टू पास थ्रू द आर्टरी। आर्टरी के अंदर से गुजरने के लिए रेड ब्लड सेल को फोल्ड होके गुजरना पड़ता है। इतना छोटा बोर होता है आर्टरीज, कैपिलरीज का। क्लियर? एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है साइड बॉक्स में कि व्हाट इज वास्कुलर सर्जरी। वास्कुलर वेसल्स की सर्जरी, ब्लड वेसल्स की सर्जरी। उसमें ये होता है एक वास्कुलर सर्जन होता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, जो क्या करता है हमारी ब्लड वेसल्स जिनमें प्रॉब्लम हो, जिनमें छोटी छोटी नहीं बड़ी ब्लड वेसल्स
जिन में प्रॉब्लम हो, कैसा प्रॉब्लम, थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम, कोई ब्लड का क्लॉट बन के उनके अंदर फंस गया, कोई कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट बन गया, या किसी भी किस्म की वजह से ऑक्लूजन हो गई है, वो नाली ब्लॉक हो गई है, नाली क्या हो गई है, वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है, फिर वास्कुलर सर्जन उसको कट लगाता है, ब्लड वेसल को सर्जरी करता है, खोलता है, उसके अंदर जो मटेरियल निकाल के उसको ब्लड वेसल को दोबारा सी देता है, दोबारा बंद कर देता है. दिस इज कॉल्ड वास्कुलर सर्जरी. दिस इज कॉल्ड, वो कहते हैं वास्कुलर सर्जरी हमारे हार्ट की पॉसिबल नहीं है, हार्ट की पॉसिबल, हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स की भी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारीक बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, इसीलिए हार्ट अटैक जब होता है तो वो खून की नालियां ही बंद होती हैं ना, ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, बंद. तो उनके लिए दूसरे मैकेनिज्म्स हैं कि फिर हम नालियों के जरिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं या फिर बाईपास सर्जरी करते हैं. ठीक है, इसी तरह ब्रेन के अंदर है तो वहाँ पे भी स्टंट वगैरह का चक्कर है, वो हम डालते हैं. बेटे इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा पूछा जाता है आपसे कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस लिखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज. तो पेज नंबर है आपके पास 197. ब्लड वेसल्स, द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर द ब्लड वेसल्स व्हिच फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड थ्रू आउट द body. The most important blood vessels in the blood circulatory system are arteries, veins and capillaries. Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. In adults, all the arteries with the exception of pulmonary artery carry oxygenated blood. अब स्ट्रक्चर शुरू हो गया, हेडिंग लगा लो. The structure of the arteries is well adapted to their function. The walls of an artery are composed of 3 layers. कितनी लेयर से बनती है बेटे? The outermost layer is made up of connective tissue. The middle one is made up of smooth muscles and elastic tissues, while the innermost layer is made up of endothelial cells. The hollow internal cavity, जो अंदर का खला है, खाली ल्यूमन की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है. The hollow internal cavity in which the blood flows is called lumen. कैपिलरीज के बारे में लिखा है, when the arteries enter the organs they divide into smaller vessels known as arterioles. Arterioles enter into the tissues and then divide into capillaries. Capillaries are the smallest blood vessels present in the tissues. They are formed by the division of arterioles. The exchange of the material between the blood and the fluid is carried through the capillaries. The walls of the capillaries are composed of only single layer of cells known as endothelium. This layer is so thin, इतनी पतली होती है कि the molecules of the digested food, oxygen, water can pass through them and enter the tissue fluid. Waste products such as the carbon dioxide and urea can diffuse from tissues into the blood. उसके बाद बेटे veins है. Vein is the blood vessels that carry blood towards the heart. In adults, all the veins with the exception of pulmonary veins carry deoxygenated blood. Veins are the well adapted to their functions. Veins में क्या क्या changes हैं? एक तो उनका diameter बड़ा है और valves भी हैं. The walls of the veins are composed of same 3 layers are as present in the artery with the difference. क्या difference है? The middle layer of the vein has less smooth muscles and elastic tissues as compared to artery की निस्बत कम है. फिर so that the middle layer, एक तो ये बात होगी, so that the middle layer of the vein is comparatively thin. दरमियान वाली जो तह है उनकी पतली है. The lumen of the vein is broader. Lumen जो है अंदर का उनका खुला है, चौड़ा है, ठीक है, broader than the arteries. In the tissues, capillaries join to form small venules which join to form veins. Most veins have flaps. Underline करो, ये valves हैं. Flaps ढक्कन लगे हुए हैं, called valves that prevent the backflow of the blood. Side box देखें पिछले पेज का. Capillaries are so small that the red blood cells need to partially fold into the bullet-like shape. Bullet-like shape बनती है in order to pass through them in a single file. ठीक है, अकेले अकेले होकर गुजरते हैं और bullet-like shape होकर गुजरते हैं. Vascular surgery is the field in the surgery in which the diseases of the arteries, veins like the thrombosis. Thrombosis बेटे हम पढ़ेंगे, आगे आएगी disease जिसमें blood clot फंस जाता है हमारी blood vessels में. Are managed by the surgical method. A vascular surgeon treat the diseases of all parts of the body of the circulatory system except the heart and brain. आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज वास्कुलर सर्जरी एंड वास्कुलर सर्जन. तो ये दोनों बातें बता दी, वास्कुलर सर्जरी में क्या करेंगे और वास्कुलर सर्जन कौन होगा. सर्जन उस डॉक्टर को कहेंगे और सर्जरी जो ये काम करेगा उस काम को हम सर्जरी बोल देंगे. ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है, आर्टरीज हैं, दरमियान में कैपिलरीज हैं और ये क्या है, वेन्स है. और ये कैपिलरी को बड़ा करके दिखाया और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंडोथेलियम की बनाई है और ये इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर दिखाई है और वेन्स में वैल्व्स भी लगा के दिखाए हैं. तो अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये लिखना है. इस होल टॉपिक में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.